कल 6 मार्च बरोज बुध मैं लाहौर गया था। इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाना था, उनको जिस्मानी रिमांड पर दिया गया था। उनको जिस्मानी रिमांड के बाद पेश किया गया। उस समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं और आपको वैसे मैंने ट्वीट भी किए थे कुछ, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है कि ये रिकॉर्ड पर रहे ये चीज़ें कि किस तरह का जुल्म जबर तशद्दुद जो है वो जारी है, किस तरह की ज्यादतियाँ जारी हैं और मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद किस तरह से अपना इंतकाम ले रही हैं और किस तरह से आवाज़ों को दबाने के लिए, खामोश कराने के लिए वो बजाय इसके कि आइन में दिए गए जो हकूक हैं उसको यकीनी बनाती, बल्कि किस तरह से अपने जो नाकदीन है, जो उनके खानदान की करप्शन और लूट मार पर बात करते हैं, जो उनकी जो कुछ वो कर रही हैं उसके ऊपर वो बात करेंगे, तो किस तरह से उनको जो है वो गिरफ्तार करवाया और जुल्म ज्यादती का निशाना बना रही हैं। तो इसलिए ये रिकॉर्ड पर रहे। ज़ाहिर है वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा, वक्त बदल रहा है इंशाल्लाह, तो ये चीजें फिर काम आएंगी, रिकॉर्ड पे पड़ा हो, ताकि इन लोगों की भी याददाश्त भी कमजोर है ना, इनको याद दिलाया जा सके कि इन्होंने अपने दौर में जब इनको इख्तियार मिला था तो इन्होंने किस तरह की ना सिर्फ करप्शन लूट मार के तो किससे बाद में आएंगे, लेकिन ये वाले जो जुल्म ज्यादती ये कर रहे हैं ये रिकॉर्ड पर रहे। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, और वो ये है कि मैंने कल जो मैं मिला हूँ उन फैमिली से जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनके बच्चों को, जिनके घर के अफराद को, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर वहाँ पे लाया गया अली हमजा साहिबा को, सनम जावेद साहिबा को, उनको उनकी फैमिली से, फिर बहुत से तहरीक इंसाफ के ऐसे कारकुनान और बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो सिर्फ उस दिन निकले थे पुरअमन एहतजाज के लिए। उनके साथ क्या बीती थोड़ी सी उन्होंने मुझे बातें बताई हैं, उस पर बात करेंगे क्या सूरत हाल है। देखिए, इमरान भाई को एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया, कोई नोटिस नहीं था। उसके बाद फिर जमानत के लिए रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा था। जज साहब ने बड़ी एक बहादुरी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा रिकॉर्ड लाया गया, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब को जमानत दे दी। लेकिन उसके बाद फिर इमरान भाई को 14 मार्च 2023 के केस में गिरफ्तार कर लिया गया कि जमान पार के बाहर उन्होंने दहशतगर्दी की है, और गिरफ्तार किया गया 14 मार्च 2023 के केस में। कब? फरवरी 2024 में। अली शफाक साहब और राना मारूफ साहब और अजद सिद्दीकी एडवोकेट साहब ये रोशना पर मौजूद थे और FIR पढ़ी मियां अली शफाक साहब ने। उन्होंने फिर, और यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है कि इमरान भाई से इज़हार यकजहती के लिए बहुत से जो कैदी हैं अभी भी जो कैद में हैं, उन 9 मई के वाक़यात में उनकी फैमिलीज जो उस दिन पेशी पे आई हुई थी, कल पेशी पे आई हुई थी, उनकी फैमिलीज वहाँ पर मौजूद रही और इमरान भाई से इज़हार यकजहती के लिए और बड़ी उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया इमरान भाई के लिए। और इसी तरह से सनम जावेद साहिबा के जो वालिद हैं वो, उनके हस्बैंड जो हैं वो, इसी तरह से इजाज चौधरी साहब जो हैं, उनकी एहलिया, बहुत से ऐसे लोग वहाँ पर इमरान भाई से इज़हार यकजहती के लिए मौजूद थे। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे तो वो दिन नहीं भूलता जब शरार अफरीदी साहब को लाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और नहीं पता था, वो ज़ाहिर एक शदीद स्ट्रेस में थे, एक बहुत वो जो उनके साथ जो कुछ हो रहा था उस सारे फेज में, और नहीं पता था कि उनको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, वो वहाँ से दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या वापस पुलिस के साथ जाएंगे, कुछ उनको नहीं पता था। और उस दिन वो कुरान मजीद लाए हुए थे, उन्होंने कुरान मजीद सीने से लगा रखा था। तो मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ उस दिन। ये 9 मई के वाक़यात से कुछ 6-7 माह बाद की बात है, यानी ये उस वक्त की बात है जब इमरान भाई जो है वो लापता थे। तो जैसे ही मैं गया उनके सामने, जो शरार अफरीदी साहब उनके सामने, जैसे ही मैं उनके सामने गया तो उन्होंने पहली बात मुझसे पूछी, कहते इमरान रियाज का बताओ, इमरान रियाज का क्या हाल है, उसकी फैमिली का बताओ, उसकी फैमिली ठीक है। यानी ये सूरत हाल थी कि जो खुद इतने बड़े जुल्म जबर से गुजर रहा था, जिससे इतनी ज्यादतियां हो रही थी, लेकिन वो भी पूछ रहा था कि इमरान रियाज का बताओ, इमरान रियाज की फैमिली का बताओ। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने FIR पढ़ी मियां अली शफाक साहब ने, जिस FIR में बताया गया था कि तोशाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। वो वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए पुलिस आई वहाँ पर, 2500 मुश्तिल जो कारकुनान थे उन्होंने गिरफ्तारी को रोकने के लिए वहाँ पे हंगामाराई की, चंद पुलिस वालों पर हमला किया, और ये सब कुछ हो रहा था बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की वहाँ पर, और इमरान खान इसके मरकजी किरदार थे, इमरान खान साहब इसके मास्टरमाइंड थे। और साथ ही उसमें बताया गया कि इमरान रियाज साहब और इनका क्या किरदार था, इनका किरदार, और इसी केस में जो जिमनी है उसमें नामजद किया गया अली अजमत साहब को और खुरम लतीफ खोसा साहब, जो लतीफ खोसा साहब के बेटे हैं, उनको, सनम जावेद को भी इस केस में डाला गया था, लेकिन उनकी जमानत हो चुकी है। तो उसमें बताया गया जनाब कि इमरान रियाज खान साहब और इन सब के पास, सनम जावेद, अली अजमत और इन सब के पास क्या था, इन लोगों के पास पेट्रोल बम थे, इनके पास डंडे थे, इनके पास पत्थर थे, इनके पास ईंटें थी, और बाद में फिर बंटे भी ऐड कर दिए गए कि बंटे भी इनके पास थे। और बताया गया कि DIG शहजाद बुखारी जो है वो जख्मी हुए, और ये भी बताया गया कि इमरान, अच्छा मुतजाद बातें, पहले कहा गया कि इमरान रियाज, सनम जावेद और ये सारे जो थे, ये जो पेट्रोल बम है उनसे लेस थे, इनके पास पेट्रोल बम पहले से मौजूद थे जो इन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर मारे और जलाया पुलिस की गाड़ियों को। लेकिन बाद में मौका बदल लिया, कहा कि नहीं, इन्होंने क्या किया कि पानी की जो बोतलें थी उनको खाली किया, प्लास्टिक वाली पानी की बोतलें उनको खाली किया, उनको खाली करके और उसमें पेट्रोल बम बना के वो मारे। इससे ज्यादा हमाकत क्या हो सकती है, जाहिलाना बात क्या हो सकती है। ये 40 साल पुराने स्क्रिप्ट हैं, अभी तक ये स्क्रिप्ट राइटर ही नहीं बदले, 40 साल पुराने स्क्रिप्ट चले जा रहे हैं। कौम कहाँ से कहाँ निकल गई है, लोगों का शऊर आसमान से बातें कर रहा है, और लोग इतने बेलेवेर हो गए, किसी बैकवर्ड तरीन इलाके में चले जाएं, कहाँ से कहाँ पाकिस्तानी चले गए। ये अभी 40 साल पुराने स्क्रिप्ट राइटर के साथ चल रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर ही बदल नहीं कम अज कम।
उसके बाद जनाब उसके बाद मियां अली शाह साहब ने बताया कि जो इनका सप्लीमेंट्री बयान है वो हमने मांगा, तो हमें पुलिस ने कहा कि हम हल्फिया कहते हैं कि जो वो सप्लीमेंट्री बयान है वो अदालत के पास है, अदालत के रिकॉर्ड में। हमने अदालती अमले से पूछा तो उन्होंने कहा हम हल्फन कह रहे हैं कि पुलिस के पास है रिकॉर्ड। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों हलफ उठा रहे हैं, जैसे आप बता दें कि किसका हलफ सच्चा है, इनकी कसम सच्ची है या पुलिस वालों की कसम सच्ची है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि रोस्टम पर जो अच्छा कल इमरान रियाज खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए मंसूर अली खान साहब आए थे और राय साहब खरल साहब आए थे, और जब समाअत भी हो रही थी उस वक्त भी रोस्टम पर जुनैद सलीम साहब, अली मुमताज़ साहब, सैयद ज़ीशान साहब उर्दू पॉइंट से जिनका ताल्लुक है, वो उसामा गाजी साहब, आजम चौधरी साहब, और जो हमारे वहाँ के दोस्त हैं कोर्ट रिपोर्टर्स जो इसको कवर कर रहे हैं, इस सारी प्रोसीडिंग को और अदालतों को कवर करते हैं, लाहौर कोर्ट और दीगर अदालतों को, शाकिर अवान साहब, अरशद अली साहब समा से हैं, वकास अवान साहब आई थिंक सुनो में हैं, वकास अवान साहब, और नोमान साहब दुनिया न्यूज़ से, और उनके साथ एक फीमेल रिपोर्टर भी थी, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो भी इसको कवर कर रही थी। मोहम्मद हारून साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से, राना यासिर साहब ट्रिब्यून एक्सप्रेस से, नाना बिलाल साहब, हमारे दोस्त अनस गोंदल साहब, अहमद अबूबकर साहब आजकल टैलोन में, और जो आजम चौधरी साहब हैं वो भी टैलोन से में हैं आजकल, और सैयद ज़ीशान अजीज साहब जो है इनका मैं जिक्र कर चुका हूँ उर्दू पॉइंट से, ये मौजूद थे। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको साथ साथ जो चीज़ें मैंने वो मुझे जैसे जैसे पॉइंट याद आते गए तो मैं लिखता गया। आफ्ताब जब इमरान भाई को 4 घंटे तक उनको प्रिजनर वैन में रखा गया और उनको नहीं लाया जा रहा था, जैसे बैठ नहीं रहे थे, तो आफ्ताब बाजवा साहब की एंट्री हुई। आफ्ताब बाजवा साहब ने बहुत जज्बाती बातें की, उन्होंने कहा कि सहाफ़ी घटिया हो तुम, बहुत उन्होंने बहुत सख्त, उनका गुस्सा जायज़ था। उन्होंने कहा कि तुम सहाफ़ियों में इतनी शर्म नहीं है, गैरत नहीं है, हया नहीं है कि तुम्हारा इमरान रियाज बेगुनाह बेकसूर वो कैद है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है, और तुम लोग जो है वो बिल्कुल नहीं निकल रहे। और बहुत उन्होंने सख्त जो है वो बातें कही, और बिल्कुल उनके अंदर का मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बोल रहा था, उनका वो जज्बा हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ था जो उनके जज्बात थे। मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ और मैं उनकी बात के एक एक लफ्ज़ से इत्तफाक करता हूँ जो आफ्ताब बाजवा साहब कह रहे थे, और आफ्ताब बाजवा साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, तो जो बातें आफ्ताब बाजवा साहब ने की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। उसके बाद जनाब ये भी आपको बता दूं कि सहाफ़ी जो है वो जो वहाँ पर मौजूद थे कवरेज के लिए, वो आए अदालत में बयान हल्फी देने के लिए, कुरान मजीद पर हलफ देने के लिए कि इमरान रियाज ने ये काम नहीं किए, ना गाड़ियाँ जलाई, ना पथराव किया, ना डंडे बरसाए, कुछ नहीं किया इमरान रियाज ने। उनमें तालिब फरीदी साहब थे, अल्ताफ विर्क साहब थे, और इमरान भाई ने फिर इन दो का जिक्र किया। इमरान भाई ने फिर उस्मान गुजर साहब का जिक्र किया, उस्मान चौधरी का जो डिजिटल मीडिया पे उनका यूट्यूब चैनल भी है, अवैस ताहिर साहब का जिक्र किया कि ये सब वहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे, ये कुरान मजीद पर हलफ देने के लिए तैयार हैं, सब रोस्टर पर थे कि इमरान भाई ने ये कुछ नहीं किया जो पुलिस इल्जामात लगा रही है ये झूठे हैं। उसके बाद मियां अली शाह साहब ने कहा कि ये जो बातें कह रहे हैं कि हमने वीडियो में देखा कि इमरान रियाज मौजूद था, वीडियो में ये दिखा दें कि गाड़ी चला रहा है, जो कुछ ये पूरे इल्जामात लगा रहे हैं, ये इल्जामात दिखा दें, एक इल्जाम ये अपना दिखा दें, सबूत दिखा दें, मैं अभी ये केस छोड़ के हम सब कब्र अदालत से बाहर चले जाएंगे, आप इमरान रियाज को रखें जेल में, आप रखें इसको थानों में, हम बिल्कुल इमरान रियाज के पीछे नहीं आएंगे, आप एक चीज दिखा दें जो आप कह रहे हैं कि इमरान रियाज ने किया है, आप दिखा दें। कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने धुआंधार उनके दलाइल थे, कोई जवाब नहीं था पुलिस के पास, प्रोसिक्यूशन के पास, प्रोसिक्यूटर्स के साथ, जज साहब भी बस बेचारे ज़ाहिर उन्होंने वही करना था जो उन्होंने किया है, जुडिशियल कर दिया, हालांकि मुकदमा डिस्चार्ज किया था। उसके बाद उन्होंने कहा मियां अली शाह साहब ने कि 2 नंबरी होती है पाकिस्तान के अंदर, हम देखते हैं, हम भी इस निजाम का हिस्सा हैं, सारा कुछ हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन इतनी बदतमीजी, इतनी बदतहजीबी नहीं होती जो इमरान रियाज के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब इमरान रियाज को कई बार गिरफ्तार किया गया, फिर लापता भी हुए, अगवा भी किए गए, इनके जो अगवाकार थे उन्होंने भी इनको इनके हवाले नहीं किया कि इस केस में इसको डाल दो, ये एक नई केस निकाल आए हैं। और उन्होंने कहा कि अदालतों ने भी दर्जनों बार कहा कि बस कर दो यार इमरान रियाज के साथ, और कितना जुल्म करना है, ज्यादती करनी है, लेकिन ये बात नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि अली शाह साहब ने कि बहुत से चूहे हमें नजर आते हैं जो चूहे आके और इमरान रियाज के केसों में जजेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारे सामने, और इस वक्त भी हमारे अदालत में कुछ लोग मौजूद हैं, हमें सारा पता है। और वही चूहे जो है वो ये भी आगे कहते हैं कि इमरान रियाज को कि ये खामोश हो जाए, इसको खामोश करवा दिया जाए। और ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि ये इमरान रियाज ये पंजाब हुकूमत जो बनी है इसका बहुत क्रिटिक है, नाकिद है, तनकीद करता है, करता रहेगा, और अगर ये चूहे समझते हैं कि इमरान रियाज इस हुकूमत पर तनकीद करना छोड़ देगा तो इस हुकूमत पर इमरान रियाज तनकीद करना नहीं छोड़ेगा। और इमरान भाई ने आगे बताया भी सही कि वो किस शर्त पर जो है वो खामोश होंगे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि इनके तो वालिद साहब के ऊपर भी, इमरान रियाज साहब के वालिद साहब के ऊपर और भाई के ऊपर भी केस बना दिया गया है। फिर उन्होंने थोड़ी सी जज साहब को हिम्मत देने की, जुर्रत देने की, बहादुरी देने की, बाकी मैं अल्फाज नहीं कहता, जो बाकी अल्फाज हैं वो देने की कोशिश की। मैं इशफाक साहब ने जज नवीद इकबाल साहब को ये कहकर मेरा हवाला दिया उन्होंने कि ये सदीक जान यहाँ पे खड़ा है। सदीक जान को भी मार्च के केस में गिरफ्तार किया गया था, दहशतगर्दी का केस डाला गया था, इसको पेश किया गया था। जज जवाद अब्बास साहब इंस्ताद दहशतगर्दी अदालत के जज थे, राजा जवाद अब्बास साहब ने जो है वो 1 दिन का रिमांड दिया था कि चलो ठीक है तुम कहते हो ना सदीक जान ने दहशतगर्दी की है, 1 दिन का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, कुछ निकाल के ले आओ इसके खिलाफ।
میں تمہاری بات مان لوں گا۔ ایک دن بعد جب صدیق جان کو پیش کیا گیا تو جج جواد عباس صاحب نے جب دیکھا کہ پولیس کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے سرزنش کی اور انہوں نے اسی وقت مقدمے سے صدیق جان کو ڈسچارج کیا اور وہیں سے صدیق جان کی ہتھکڑیاں کھلی اور یہ گھر چلا گیا۔ تو یہ کہنا تھا میاں علی اشفاق صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی راجہ جواد عباس کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں، آپ بھی راجہ جواد عباس کی طرح اپنا نام کما سکتے ہیں، آپ بھی راجہ جواد عباس کی طرح بتا سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بہادر ججز موجود ہیں، آپ بھی راجہ جواد عباس کی طرح ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی دباؤ میں نہیں لا سکتا۔ بڑی میاں علی اشفاق صاحب نے کوشش کی کہ راجہ جواد عباس صاحب کی طرح وہ بھی تھوڑے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، لیکن یہ بہرحال نہیں ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر بتایا میاں علی اشفاق صاحب نے، اور اس پہ تھوڑا سا ذکر اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کیا کہ عمران ریاض خان صاحب جو گواہ ہوئے تھے اس کی جو ایف آئی آر ہے اس میں عمران ریاض خان صاحب کے والد نے نامزد کیا ہوا ہے آئی جی کو، اور یہ اسی آئی جی کے کہنے پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب عمران ریاض اپنا بیان جب ریکارڈ کرانا ہوگا کرائے گا اپنے اخبار کے اوپر، اور یہ آئی جی نامزد ہے تو آئی جی اور عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ میرے اوپر دباؤ ہے کہ میں بیان دے دوں اور آئی جی کا نام واپس لے لوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ عمران بھائی کو جب سے رکھا ہوا ہے پولیس نے اپنے پاس ایک لفظ کی بھی تفتیش نہیں ہوئی اور ایک لفظ بھی اس سے تحقیقات نہیں کی گئی۔ اور پھر انہوں نے کہا میاں علی اشفاق صاحب نے جیسا کو کہ آپ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، آپ نے ان کو ریمانڈ دیا ہے لیکن یہ ریمانڈ میں ایک چیز بھی نہیں لا سکے، ایک ثبوت نہیں لا سکے، بلکہ انہوں نے عمران ریاض خان سے سوال نہیں کیا، انہوں نے تو اس تھانے میں نہیں رکھا، کسی اور تھانے میں رکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اینٹی کرپشن کی جج پہ بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، کیسے عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمران بھائی نے بات کی، عمران بھائی نے کہا کہ انہیں سر کے پہلے تو وہ ویڈیو دکھائے جہاں پہ میں گاڑیاں چلا رہا ہوں، اور اگر میرے ہاتھ میں کوئی پیٹرول بم ہوتا، کوئی پسٹل ہوتا، کوئی اسلحہ ہوتا، کھلونا بھی ہوتا تو وہ پوری دنیا کو اور نظر آ جاتا، تو یہ دکھا دیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ میں بتا چکا ہوں، عثمان گجر کا ذکر کیا، ویستاری کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے 7 بار میری گرفتاری کی، ایک بار مجھے اغوا کیا گیا، جبری لاپتہ کیا گیا، گمشدہ کیا گیا، اور وہ جو مجھے غائب کیا گیا تھا اس سے پہلے جو عمران ریاض تھا وہ عمران ریاض آج واپس نہیں آ سکتا، وہ اس کی مجھے بہت تکلیف ہے جو کچھ میرے ساتھ اس دوران کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ 700 بار مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ایک اس کا حل ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں بولنا چھوڑ دوں تو یہ آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ جو آزادی اظہار رائے دیتا ہے وہ نکال دیں آئین سے، میں خاموش ہو جاؤں گا کہ اب آئین میں کوئی ایسا حق موجود نہیں ہے، لیکن جب تک آئین نے دیا کہ حق موجود ہے میں بولتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پوری بس میں پریزنر وین میں اکیلے کو لے کے آئے ہیں، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، ڈیزل اتنا مہنگا ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ اتنی گاڑیاں میرے ساتھ رکھتے ہیں جیسے میں دہشت گرد ہوں، یہ سارا پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ پاکستان کے غریب لوگوں پر یہ پیسہ خرچ کریں، میرے اوپر سکور سیٹل کرنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے کر رہے ہیں، میری آواز دبانے کے لیے، مجھے خاموش کرانے کے لیے۔ تو یہ انہوں نے کہا حالات ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے 2 بھروسے ہیں، ایک مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور دوسرا مجھے عدالتوں پر کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے عدالتیں مجھے انصاف دیں گی، اس لیے میں بولتا ہوں عمران ریاض خان صاحب نے کہا۔ اور انہوں نے کہا جیسا اگر مجھے آپ انصاف دیں گے اور مجھے انصاف ملتا رہا تو میں اپنے عدالتوں کو اور پاکستانیوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ پھر سوال ہوا پروسیکیوٹر صاحب سے کہ یہ کیا پروگریس کیا آپ نے، تو انہوں نے جو بات کی انتہائی بھونڈی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا پروگریس کیا ہے جو ہم نے ان کو جسمانی ریمانڈ پر رکھا ہے، تو انہوں نے کہا جناب ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ان کی نشاندہی پر ڈنڈا برآمد کر لیا جو عمران ریاض کے پاس تھا، اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ عدالت میں جیسے کہتے ہیں نا مچھلی منڈی بن گیا، پورے کمرہ عدالت میں کہہ کہے اور کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ میاں اظہر صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یار کیا بات کر رہے ہو، تم بھی کلمہ پڑھ کے کہہ دو کہ تم سچ بول رہے ہو۔ میاں علی اشفاق صاحب نے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دو اس تھانے کی کہ ایک بار بھی عمران ریاض کو کہیں لے کے گئے نشاندہی جو کہہ رہے ہیں کہ جگہ کی نشاندہی عمران ریاض کی اور ہم نے ڈنڈا برآمد کیا ہے۔ عمران بھائی نے کہا کہ یار ہم نے مرنا نہیں ہے، آپ نے قبر میں نہیں جانا، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ کافی ہلا گلا ہوا اور وہ جو انجم صاحبہ ہیں وکیل انہوں نے بھی بات کی، اور پھر اس کے بعد جج صاحب اٹھ کے چلے گئے کہ فیصلہ محفوظ، اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا کہ عمران ریاض کا جسمانی ریمانڈ نہیں مزید ہوگا اور ان کو جوڈیشل کیا جاتا ہے۔ تو اب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، درخواست ضمانت ان کی دائر کر دی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ کل ضمانت کرتے ہیں پرسوں ضمانت کرتے ہیں جج صاحب۔ اور یہ تو ہو گیا سارا معاملہ۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں پہلی مرتبہ لاہور گیا ہوں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ جو پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کرنے والے جو کارکنان تھے جو بے گناہ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا، کچھ لوگ بالکل کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، ان کا بنتا ہے جرم جو، لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ بہت محدود ہے۔ آپ ان کے جرم کی نوعیت بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا ہے، کون لے کے جانے والا تھا، اس لیے عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور یہ ساری اوپن انکوائری کی جائے، جوڈیشل انکوائری کی جائے، جو قصوروار ہے اس کو سزا دی جائے، لیکن درجنوں نہیں سینکڑوں بے گناہوں کو بھی جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ بہت سے ایسے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان آئے ہوئے تھے یا عمران خان کے حامی آئے ہوئے تھے یا جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، عمران خان سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، وہ صرف اس دن پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے کہ عمران خان کو غلط طور پہ گرفتار کیا گیا ہے، غلط انداز سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ان سے جو میں ملا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو میرے لیے بڑی حیران کن تھی، اور میں نے پھر پوچھا ارشد علی صاحب سے اور وقاص افغان صاحب سے، انہوں نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کی۔ میں نے کہا کہ یار میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں جو آج جو رہا ہوئے ہیں اور ان کی پیشی تھی یا جو گرفتار تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی، میں نے کہا کہ ایک بھی مجھے گرفتار ہونے والا یا جو گرفتار 10 مار رہے ہیں 8 مار رہے ہیں
हैं, नौ मार रहे हैं, वो मुझे परेशान नजर नहीं आया। उसने ये नहीं कहा कि यार बस हमसे गलती हुई है, हमें नहीं एहतजाज करने के लिए निकलना चाहिए था। उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक भी पीटीआई के कारकुन ने, हामी ने, सपोर्टर ने, शहरी ने शिकवा आज तक नहीं किया कि हमारे साथ बड़ा जो है ना हमने गलत किया था, निकल के हमें नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, उनको ये शिकवा जरूर है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, ये शिकवा जरूर है। और दो चीजें, एक उनको ये नहीं है, इमरान खान से कोई शिकवा नहीं है कि खान साहब आपकी वजह से हम क्या हमारे साथ हुआ। दूसरा उनका ये नहीं है कि यार हमने बड़ा गलत किया था, निकल के आइंदा हम नहीं निकलेंगे, बल्कि वो जिस तरह के वो एक पूरे उससे गुजर गए और वो लीडर बने हुए हैं, उनकी जो जुर्रत है, बहादुरी है, वो बड़ी हुई है, हौसले उनके बड़े हुए हैं, आसाब उनके मजबूत हो चुके हैं। ये सारे लोग जो हजारों लोग गिरफ्तार किए गए थे और 10-10 माह को जेल में रखा गया, अभी भी सैकड़ों लोग जेल में, तो वो लीडर बन चुके हैं, उनके जज्बे बहुत जवां हैं और वो बड़े। और 8 फरवरी ने उनके जख्मों पर मरहम रखा है, 8 फरवरी ने उनके जख्मों पर मरहम रखा है। वो बहुत खुश हैं कि हमने, ठीक है हमने गुजारे हैं ये 8-9-10 माह, लेकिन जो है वो कौम ने 8 फरवरी को निकल के और हमारे जख्मों पे कुछ ना कुछ मरहम जो है वो रखा है, लेकिन अब मैंडेट वापस मिलेगा तो हमारे जख्म भरेंगे इसे। और लीगल टीम, ज़ाहिर है पीटीआई की लीगल टीम के लिए भी बड़े मुश्किलात थे, हर पूरे पाकिस्तान में केसेस थे, उस तरह से बहुत से केसेस में वो परसू नहीं कर सके जितना करना चाहिए था, लेकिन उसमें भी उनको कोई शिकवा नहीं है लोगों को। और फिर मुझे फैमिलीज मिली जिन्होंने बताया किस तरह से फाके उन्होंने काटे, उनके पास किराया नहीं था अपने बच्चों को मिलने के लिए आने के लिए, उनकी पेशों पर आने के लिए, किस तरह से किया गया, किस तरह से वहां पे छोटे से बख्शी खाने में सैकड़ों लोगों को रखा गया, कितने लोग बेहोश हो जाते थे। और मई, जून, जुलाई, अगस्त शदीद गर्मी में बंद उन प्रिजनर वैन्स में जिस तरह तज़हीक से लाया जाता था, गालियां दी जाती थी, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ी ज्यादती हुई, बड़ी नाइंसाफी हुई, जेल के अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सब कुछ भूल चुके हैं, उन्हें कुछ याद नहीं है। उनको उन चीजों ने मोटिवेशन दी है। और फिर उन्होंने बताया कि जेल के अंदर किस तरह से इमरान खान के नारों से जेल जो है वो गूंजती रहती थी, जब गाड़ी में लाते थे इमरान खान के नारे लगते थे। और फिर एक जज ने वकील को बुला के कहा कि मैं इनको जमानत देना चाहता हूं, लेकिन ये इमरान खान के नारे लगाते हैं जिस वजह से मेरे ऊपर बहुत दबाव आता है, मैं नहीं इनको जमानत दे सकूंगा, इनको रोको, इन्हें रोको कि ये इमरान खान के नारे ना लगाएं। लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया था उन कारकुनान को, जो उस सख्त वक्त में भी, उस गर्मी में भी, उस हब्स में भी जिस तरह से उनको लाया जाता था, जिस तरह उनको रखा जाता था, उसके बावजूद वो नहीं टूटे और वो इमरान खान के नारे लगाते थे। बल्कि एक उन्होंने मुझे मिलवाया, एक में मिला जो 9-10 माह बाद बाहर आए हैं, उनकी तो खैर उनकी वालदा और वालिद से मैं मिला, मैं हैरान था। वो मतलब उनसे मैंने कहा कि आपने कैसे, तो उनकी वालदा ने कहा कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर गया, लेकिन हम एक दिन भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, एक शख्स की वजह से हमने ये सारा दुख तकलीफ और अजियत बर्दाश्त किया, और वो थी इमरान खान की मोहब्बत। उसकी मोहब्बत में हमने ये सारा जुल्म बर्दाश्त किया। और वो शायद उनका नाम हफीज़ था, उनके बेटे का नाम, और उसका बेटा वहाँ पे आया हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि इमरान खान के ऊपर कितना बोझ है अब इन लोगों की मोहब्बत का, इनकी कुर्बानियों का। इमरान खान को शायद खुद भी अंदाजा ना हो कि कितना लोग किस चीज़ से गुजरे हैं। अब इमरान खान पे बहुत बोझ है इनके ऊपर होने वाले जुल्म का, इनकी कुर्बानियों का, इनकी मोहब्बतों का। मुझे एक कैदी के बारे में बताया गया कि उनके जब वो गए गिरफ्तार हुए तो उनकी जो मिसेस थी वो प्रेग्नेंट थी और बाद में डिलीवरी हुई वो उनके कैद के दौरान, और वो कितने माह तक अपनी बेटी को नहीं देख सका, और वो सारा बताया। बड़ी कहानी है, हर गिरफ्तार होने वाले की पूरी एक कहानी है, एक दास्तान है। और ऐसे कई लोग, एक के भाई को ले गए, वो अपने भाई को वहाँ पे लेने के लिए गया, उसको बिठा लिया। एक यहाँ तक हुआ कि एक कैदी जो है किसी और केस में 17 मई को बाहर निकला, उसको 9 मई में उठा लिया और वो 6 मारा, क्योंकि उसका नाम पता नहीं गुल बहादुर था और बहादुर खान एक नामज़द था, उसको उठा के और डाल दिया, वो 6 माह उसने जेल भुगती। कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे किस्से। मैं एक वकील साहब की बड़ी, एक तो सलमान साहब है ना जो बड़ा अपडेट करते रहे, एक परवेज साहब का मुझे पूरा नाम, हालांकि वो हमारे मियाँ वाली से हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, मैं ट्वीट करूंगा। उनकी रिपोर्टर्स ने भी बताया, और वो जो कैदी जो अब रिहा हुए हैं उन्होंने मुझे बहुत तारीफ की उनकी, परवेज साहब की। सॉरी अगर मैं उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, मैं उनका नाम जरूर, वो मियाँ वाली से हैं। मियाँ वाली वाले केस में भी वो ATC सरगोदा में पेश होते हैं, यहाँ पे उनकी बहुत तारीफ की। वो जो मुझे लोग मिले उन्होंने कहा कि इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया और इन्होंने हमारी जमानतें करवाई और हमारे लड़ते रहे। बल्कि उनका वो किस्सा अरशद अली साहब बता रहे थे, ये वही वकील साहब हैं जिनको एक किसी ने वो कहा कि हमारे पास और तो कुछ नहीं है, मुर्गा है, और ये लेके और जमानत करवा दें। और वो फिर मुर्गा उन्होंने अपने पास रखा। फिर जमानत जब हुई तो उन्होंने वो मुर्गा दोबारा उनको वापस किया कि ये सिर्फ मैंने आपकी मोहब्बत में रखा हुआ था, लेकिन ये आपको वापस करो, इस तरह की बात भी कोई बता रहे थे। तो खैर उनका मैं ट्वीट करूंगा। फिर जिस तरह से मैं, हाँ दिलचस्प बात, एक कैदी का नाम रखा गया था भोला जेल के अंदर, तो उसका उन्होंने मुझे बताया कि इसका नाम भोला इसलिए पड़ा कि इससे जब उन्होंने पूछा कि तुम थे वहां पे, उसने कहा जी बिल्कुल था। इतनी देर के लिए थे? उसने कहा नहीं आप कम वक्त बता रहे हैं, मैं इससे ज्यादा टाइम के लिए था, मैं 2 बजे से लेके इतने बजे तक वहां पे रहा। और वो हर बात बताता गया। उसने कहा बिल्कुल मैं वहां पे था, बिल्कुल एहतजाज कर रहा था, तोड़ फोड़ नहीं की, पुरअमन करके बिल्कुल वहां पे मौजूद था, अंदर मौजूद था, ये था। वो कहते हैं कि वो जो बयान लेने वाले थे उन्होंने कहा यार तुम क्या चीज हो?
उसका नाम उन्होंने भोला रख दिया। ये भोला है, ये हर चीज खुद ही मान गया। उन्होंने कहा तुम्हें शायद मौत हो जाएगी जो तुम बातें कर रहे हो। उसने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, इमरान खान की मोहब्बत में निकला था, बिल्कुल निकला था, ये मैंने किया है, एहतजाज मैंने किया है, पुरअमन था, तोड़ फोड़ नहीं की, लेकिन निकला था, मैं मानता हूँ। उसका नाम भोला पड़ गया। अब उसको कह रहे थे भोला भोला, और इस तरह से उसको वो पुकार रहे थे, लेकिन बड़ा खूबसूरत नौजवान, बड़ा दलेर नौजवान था। और फिर इसी तरह से वहाँ पे लेके आए, सनम जावेद को लेके आए, अली हमजा साहिबा से मुलाकात हुई। अली हमजा साहिबा जो हमजा शहबाज से जीत चुकी हैं फॉर्म 45 के ऊपर, उनको हराया गया है, उनकी फैमिली बड़ा। और मुझे, मैं आपको बताऊं कि वो कोई मैं आपको बताना भी चाहूँ तो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता जो मैंने वहाँ पे विटनेस किया है। आप सनम जावेद की फैमिली को देखें, उनकी वालदा से मुलाकात हुई, उनके वालिद से मुलाकात हुई। और भाई हमने कुछ भी नहीं किया, वो हमें कह रहे हैं कि आपने बड़ा भुगता है, आपने क्या। मैंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं भुगता, 1% भी नहीं भुगता जो आपके ऊपर गुजरा है और जो गुजरा है। बल्कि मुझे वो जो कैदी आप रिहा हुए वो मुझे बता रहे थे कि जेल के अंदर जो सनम जावेद के हस्बैंड है अतीक साहब, वो वहां पे सबको हौसला देते थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। और अभी भी सुबह से मैं जब वहां पे पहुंचा, 9 बजे पहुंचा, और एंड तक जो 9 के केसों में कैदी आए हुए थे या इमरान भाई के सपोर्ट के लिए जो लोग आए हुए थे, उनको पानी आगे पिला रहे हैं, पानी ला रहे हैं, चीजें ला रहे हैं सनम जावेद के जो हस्बैंड है वो। और बड़ी फैमिली, ये मतलब अनबिलीवेबल कि कैसे एक फैमिली जो है जिनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने कोई इस तरह की कभी एजुकेशन नहीं की, जिनका कोई मज़ामती इस तरह का वो नहीं है कि उनको मज़ामती उसमें चीज़ें करते रहे हों, और ये वो एक फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली जो है, किस तरह से वो मज़ामत की अलामत बन गई, जुर्रत, बहादुरी, वफा की मिसाल बन गई कि उनके वालिद किस तकलीफ से गुजरे, उनकी वालदा, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है, बड़ी वो हौसले में है, कोई वो परेशानी नहीं शो कराते। उनका बेटा सनम जावेद का वो वहाँ पे आया हुआ था, और किस तरह से ये फैमिली पूरी गुजरी। और फिर इमरान भाई के लिए भी गवाही देने के लिए वहाँ पे आए हुए थे, वहाँ पे रोस्टम पर मौजूद रहे, और बड़ा मुझे हैरानगी हुई। फिर सेनेटर एजाज चौधरी साहब की एहलिया वो आई, उन्होंने बड़ा शिकवा किया हमसे, और उनका शिकवा जायज़ था मीडिया से। उन्होंने कहा कि मुझे शिकवा है आपसे मीडिया से, कि मीडिया का काम तो जुल्म नाइंसाफी पे आवाज़ उठाना है। आप बताएं आपने कितनी वीडियोज़ में, आपने कितने चैनलों पे, आपने कितनी खबरों में एजाज चौधरी साहब और इन बेगुनाहों के लिए बात की है। एजाज चौधरी साहब कहाँ थे? निकाल के देख लें रिकॉर्ड कि वो कहाँ थे। क्या उन्होंने कोई तोड़फोड़ की है? क्या उन्होंने कोई ये चीजें की हैं जो उनके ऊपर इल्जामात हैं? क्या गुनाह क्या है उनका, कसूर क्या है उनका कि उनके साथ जो जुल्म हो रहा है? और बड़ा उनकी, लेकिन मैं हैरान था कि मतलब उनका हौसला देख के मैं हैरान था। एजाज चौधरी साहब की जो मिसेज है, उनका हौसला देख के, उनके बेटों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। एजाज चौधरी साहब अब वो बता रही थी कि काफी वो अंदर जाहिर है वो बीमारी उनकी और उनकी तकलीफ, उनकी अजियत, जो उनको अजियतें दी गई, सारा कुछ वो, लेकिन उनका हौसला, मैं हैरान था कि एक खातून जिसके बेटों के साथ बहुत जुल्म हो रहा हो, जिसका हस्बैंड इतने अरसे से जेल में हो, वो खड़ी कैसे है, वो खड़ी होकर बात कैसे कर रही है। मैं बड़ा हैरान था उनकी, मैं देख के बड़ी देर सोचता रहा कि यार, फिर मैं यही इस नतीजे पे पहुंचा कि जब किसी के साथ जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, तो फिर अल्लाह ताला उनको उस जुल्म से मुकाबला करने का हौसला भी देता है, अल्लाह ताला उनको सब्र भी देता है, और उनको सब्र आ चुका है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन मैं बहुत हैरान था, मेरे मनाजिर बहुत हैरान कन थे। एजाज चौधरी साहब की जो एहलिया, और उनका शिकवा हमारे से बिल्कुल ठीक था। क्या हम उनको जवाब दें, क्या बताएं कि नहीं, कि हमने उस तरह से बात नहीं, हम उस तरह से बात कर सके, नहीं हम उस तरह से आवाज़ उठा सके, मीडिया कंप्रोमाइज्ड है, हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग नहीं कर सके। ये बात उनकी दुरुस्त है, उनका शिकवा हमसे बिल्कुल जायज़ था। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के लोगों को तो उनका नजर आ रहा है ना कि एजाज चौधरी साहब किस तरह से, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज सीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद, मुझे वकास समझद मिले, मैंने वकास समझद से पूछा, मैंने कहा यार महमूद रशीद साहब की फैमिली का बताओ, कितना उन्होंने भी, वो खुद इधर गिरफ्तार हैं, उनके दामाद मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, बड़ा उस फैमिली ने भी, मियां महमूद रशीद साहब की फैमिली ने भी बड़ा सफर किया है और कर रहे हैं अभी तक। देखें क्या चीजें हो रही हैं। बहुत से ऐसे लोग, मैं कईयों के नाम नहीं ले पा रहा जो मुझे मिले, नाम आम जो कैदी थे उनके मुझे नाम याद नहीं है, ज़ाहिर है वो सब लोग मिले, उन्होंने अपने नाम बताए, चीज़ें सारी। तो ये लाहौर के कल विजिट की तफसीलात थी। और लेकिन मैंने एक देखा कि यार उन लोग जो गिरफ्तार रहे उनसे मिलना चाहिए, उनसे मिलके उनसे पूछना चाहिए, उनका थोड़ा सा, उनका भी कैथारसिस हो, वो भी थोड़ा सा उनका बोझ हल्का हो कि हाँ यार हमारी किसी ने बात आगे सुनी है कि हम किस चीज़ से गुजरे हैं। बाकी तैयबा राजा को आप सुन रहे हैं, तैयबा राजा ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो वो बातें कर रही हैं वो खौफनाक हैं, और इन लोगों ने भी बड़े इंकशाफात किए हैं कि किस तरह से ज्यादती होती रही, किस तरह से बख्शी खानों में रखा गया, लोग बेहोश होते रहे, सांस नहीं आता था, गाड़ियों में बंद करके लाते थे, जैसे भेड़ बकरियों को किसी गाड़ी में डाला जाता है इस तरह से डाला जाता था। तो हमें डरना चाहिए उस वक्त से। वो कहते हैं कि जब कोई ऊपर अल्लाह की ज़ात की तरफ देखकर कहता है कि या अल्लाह बस तेरी ज़ात ही है, मुझे तो पाकिस्तान की अदालतों पर, पाकिस्तान के अदालतों पर कोई एतमाद नहीं रहा, जो मेरे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात तो फिर इंसाफ करती है और इंसाफ होगा। किसी न किसी को तो सारे का जवाब देना पड़ेगा कि जो वहाँ पे मौजूद थे, आपने उनको गिरफ्तार किया, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जो सजा बनती है बिल्कुल दे सजा। ट्रायल 1 महीने में मुकम्मल करना था, करते 1 माह में मुकम्मल, बाकी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन सैकड़ों लोगों को, 80-90% बेगुनाहों को उठा लेना और उनके साथ ये ज्यादती करना। और खदीजा शाह के हवाले से बताया, मुझे एक रिपोर्टर ने बताया कि खदीजा शाह को जब लाया जाता था और शदीद गर्मियाँ थी, शदीद गर्मियाँ, तो खदीजा शाह को प्रिजनर वैन में बजाय इसके कि
वहाँ पे एक दरख्त था, उसकी छांव में वहाँ पे गाड़ी खड़ी की जाती नहीं, जहाँ पे सबसे ज्यादा तपती धूप आ रही होती थी वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी की जाती थी खदीजा शाह को अजियत देने के लिए। तो हर एक की अपनी एक कहानी है, दास्तान है और एक पूरी एक तफसील है जो कि बड़ी तकलीफ है। अल्लाह ताला जो है वो तमाम जो है सब बेगुनाह जिनों में उनको अल्लाह ताला करम करे और उनको रिहाई नसीब हो। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन आप सब कहां भी ना सो। अल्लाह हाफिज़।